हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू विप्शो एकेडमी। आज जो वर्कशीट आई है वर्कशीट नंबर 16 है, साइंस की है, क्लास 8 के लिए है और ये वर्कशीट आपकी 25 नवंबर 2020 के लिए आई है। टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि कंटिन्यू टॉपिक है आप लोगों का लास्ट वीक का। इसमें हम कंपैरिजन करना सीखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की कुछ सेलिएंट फीचर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसी है वो हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोगों की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मेटल्स है, ये नॉन मेटल्स है, इन दोनों के बीच में डिफ्रेंसिएशन है। पहले अपीयरेंस की बात करते हैं। तो अपीयरेंस मतलब दिखता कैसे है। मेटल्स जो होते हैं बेटा बहुत शाइनी होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चमकदार होते हैं। उसको देखते ही मन एकदम वो हो जाता है कि मतलब अभी ले ले इस चीज़ को, मतलब इतना शाइनी होता है, इतना खूबसूरत होता है मेटल, देखने में बहुत चमकदार होता है। और नॉन मेटल्स जो होते हैं बहुत डल होते हैं, आयोडीन को छोड़कर बाकी सारे बहुत डल होते हैं, मतलब बहुत इनमें कोई शाइन नहीं होती, कोई कलर नहीं होता, कुछ नहीं होता इनका। और जो स्टेट की बात करें, स्टेट का मतलब होता है कि किस फॉर्म में, मतलब लिक्विड में, लिक्विड में या फिर उसमें सॉलिड में या फिर गैस में, किस फॉर्म में मिलता है। तो मेटल जनरली जो होता है सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, एक्सेप्ट मरकरी के। मरकरी एक एक्सेप्शनल केस है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। जनरली सारे मेटल्स जो हैं सॉलिड में ही पाए जाते हैं। करें हम बात नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स तीनों ही रूप में पाए जाते हैं। कुछ नॉन मेटल्स सॉलिड में, कुछ लिक्विड में एंड कुछ गैस में पाए जाते हैं। अब अगर हम इनकी हार्डनेस की बात करें तो बेटा हार्डनेस मतलब सख्त है, कैसा है। तो जनरली सारे ही मेटल्स जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, सिर्फ 3 को छोड़कर, सोडियम, पोटेशियम और लेड को छोड़कर। ये बहुत इजीली हम नाइफ से, चाकू से इसको इजीली काट सकते हैं। अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो ये जो है बहुत सॉफ्ट होते हैं, सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है डायमंड को छोड़कर। डायमंड जो है नॉन मेटल है बट ये बहुत ब्रिटल है। ब्रिटल मीन्स कि अगर आप उसको काटने की कोशिश करोगे तो बिखर जाएगा, ये अच्छे से कट नहीं पाएगा। ठीक है। देन मैलिबिलिटी की अगर हम बात करें तो पहले हम मैलिबिलिटी का मतलब समझ लेते हैं। मैलिबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पीट कर उसको पतला करना, शीट बना देना। ठीक है, मेटल को पीट कर, जैसे लोहा को आप लोगों ने देखा होगा ना किस तरह से वो जो चीज़ें हैं लोहा वगैरह उसको पीट चिमटा बना देते हैं, तवा बना देते हैं, है ना, इस तरह से चीज़ें बना देते हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों ने जो है शीट देखी होगी, टिन की शीट्स हम अपने घर में लगाते हैं, है ना, बालकोनी वगैरह को ढकने के लगाते हैं, तो वो पीट कर वो चादर बना देते हैं, है ना, टिन की चादरें बना देते हैं। तो मैलेबिलिटी का मतलब होता है किसी मेटल को पीट कर एकदम शीट बना देना। कैन भी, देखो ये है आपका, कैन बी बीटन इनटू शीट्स। तो सारे मेटल्स जो होते हैं जनरली मैलिएबल ही होते हैं, मतलब सारे ही मेटल्स को हम पीट कर शीट बना सकते हैं। दीज आर ब्रिटल, देयर फॉर नॉन मैलिएबल, क्योंकि ये ब्रिटल होता है। ब्रिटल अभी ऊपर पढ़ा ना कि ब्रिटल होता है, ना कि अगर आप उसको तोड़ने की या शीट बनाने की या ठोकने की कोशिश करोगे तो बिखर जाएगा। तो इसलिए जनरली ये जो होते हैं ब्रिटल होते हैं, नॉन मैलिएबल होते हैं। नेक्स्ट आपका जो डिफ्रेंसिएशन है वो है आपका डक्टिलिटी का। डक्टिलिटी कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि जनरली सारे मेटल्स जो डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल मतलब कि हम उसको काट काट के पतली पतली तारे बना सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स की हम तारे नहीं बना सकते, वो नॉन डक्टाइल होता है। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं। तो मेटल्स जो होते हैं जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तभी तो हम ज़्यादा तार में जो है देखो मेटल्स की ही जो वो तारे हैं वो इस्तेमाल करते हैं ना, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तभी हम तांबे की तार यूज़ करते हैं। पतली से जो तार तांबे की होती है ना, उसी को ही यूज़ करते हैं। और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं या पुअर इंसुलेटर्स होते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी के। सोनोरस मतलब साउंड प्रोड्यूस करना। जो मेटल्स होते हैं जनरली सोनोरस होते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए हम मेटल्स का जो इस्तेमाल करते हैं बेल्स वगैरह बनाने में करते हैं। और ये नॉन सोनोरस होते हैं। देन एग्जांपल्स हैं आप लोगों की यहाँ पर मेटल्स की है, आयरन, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम। तो जनरली आपने अपने आसपास ये सारी चीज़ें तो देखी होंगी, सिल्वर भी देखा होगा, है ना। मम्मी जो आपकी हैं या आप लोग हैं गोल्ड एंड सिल्वर की तो ज्वेलरी पहनते हैं। आयरन आपने देखा ही है, कॉपर जो यूज़ होता है वायर में वो देखा ही होगा, एल्यूमिनियम जो आपके घर में एल्यूमिनियम के बर्तन होंगे वो। तो जनरली ये चीज़ तो कॉमन है जो आप लोगों ने सब ने मेटल्स इस फॉर्म में अपने घर में देखे होंगे। देन आपके पास है ये एग्जाम्पल्स आपके नॉन मेटल्स की, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब जो है। आयोडीन तो देखो नमक में मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद जो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये और जो ये सल्फर है ये गैस में होता है, विजिबल होता नहीं है, ठीक है। तो ये सारे आपके नॉन मेटल्स हैं।
तो ये सारे आपके नॉन मेटल्स के अंदर आते हैं, ये एग्जांपल्स हैं। देन मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेम टू मेटल दैट कैन बी कट बाय नाइफ। तो कौन कौन सा था जो कि नाइफ से कट सकते हैं। एक तो था आपका सोडियम, ठीक है, देन आपका था पोटेशियम, ठीक है, स्पेलिंग आप लोग बिल्कुल सही सही लिखेंगे। तो ये आपका फर्स्ट का है, और वैसे 3 थे इसमें, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर फर्स्ट का आंसर जो है ये रहा, ठीक है। इनमें से कोई भी आप 2 लिख देना, सोडियम, पोटेशियम एंड लेड, इनमें से आप कोई सा भी 2 लिख देना, ये फर्स्ट का आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर है। सेकंड है आपका वाई बेल्स इन टेम्पल आर मेड अप ऑफ मेटल्स। तो देखिए ये भी इसका जो आंसर है, आप लोगों का अभी सोनोरस वाले में पढ़ाया था ना कि आवाज़ करते हैं, सोनोरस वाला जो था, यहीं से ही आप लोग सीधा यहाँ पर दीस काट के लिख देंगे मेटल्स, ठीक है। मेटल्स आर सोनोरस प्रोड्यूस साउंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका सेकंड का आंसर बन जाएगा। पूरा सेम ऐसे ही, बस दीस को काट के मेटल्स लिखना है। मेटल्स आर सोनोरस प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड ड्यू टू विच बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स, ठीक है। ये आपका आ जाएगा सेकंड का आंसर, ठीक है। ये आपका सेकंड का आंसर है, दीस काट के बस मेटल्स कर देना है यहाँ पर, ओके। ये आपका सेकंड का आंसर है। देन थर्ड देखते हैं क्या है, नेम 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फाउंड इन योर सराउंडिंग्स। यहाँ पर देखिए ये है मेटल्स, इनमें से कोई से भी 4 लिख देना, ये आपका थर्ड का आंसर बन जाएगा। और ये है नॉन मेटल्स, ये भी थर्ड का आंसर है, ठीक है। इसको आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, मेटल्स इक्वल टू यहाँ पर इनमें से कोई से भी 4 के नाम, फिर उसके बाद लिखेंगे नॉन मेटल्स इक्वल टू इनमें से कोई से भी 4 नाम। तो ये आपका थर्ड का आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये आपके मेटल्स में यहाँ, नॉन मेटल्स में यहाँ पर, ठीक है। ये आपका थर्ड का आंसर है। नेक्स्ट मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। ये आपको डिफ्रेंशिएट करना है आपका मेटल्स और नॉन मेटल्स में, इसके लिए आप ये पूरा का पूरा टेबल ही लिखेंगे। ये टेबल लिखेंगे आप लोग यहाँ से लेकर, जैसा इस टेबल में बना हुआ है ये पूरा टेबल आपको नीचे तक, ये यहाँ तक एग्जाम्पल्स तक बनाने हैं। ये कंप्लीट टेबल है, ये आपका जो है फोर्थ का आंसर है। ये कंप्लीट टेबल आपको बनानी है, ठीक है। ये फोर्थ का आंसर है। और उसके बाद आपका है फिफ्थ में, नेम 1 मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो फिफ्थ में आपका आएगा मरकरी, ठीक है, मरकरी, ठीक है, MERCURY, ये मरकरी, ये फिफ्थ का आपका आंसर है, मरकरी। तो इसके बाद ये है नेम 1 मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। तो ये थी आज आपकी वर्कशीट। आई होप कि आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी और अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट ये आई थी, आप लोगों की सारी ही वर्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है। सो टिल नेक्स्ट वीक इन नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय फ्रॉम हियर, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड for many such videos. So and keep learning, my dear learners. Goodbye.